अब हम पढ़ते हैं बच्चों कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले देखिए त्रिभुज प्रिज्म। त्रिभुज प्रिज्म कांच की एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसके जो दो आधार होते हैं वो जो है त्रिभुजाकार होते हैं, और ये जो इसकी जो तीन भुजाएं होती हैं इससे इस तरह से तीन फलक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और जो आधार होते हैं, आधार के जो ये कोण होते हैं जिन पर मतलब ये एक फलक ए बी हो गई, दूसरी फलक ए सी, तीसरी बी सी, इस पर जो फलक होती हैं इन फलकों के बीच में जो ये कोण बने हुए होते हैं इन्हें प्रिज्म कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये तीनों के तीनों आपके प्रिज्म कोण हैं। अब जो प्रिज्म होता है वो कांच का बना है, तो उससे पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश की किरण उससे गुजर जाती है। लेकिन प्रिज्म का जो विशेष गुण होता है उसमें जो अपवर्तन की क्रिया होती है उसमें जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ पर हमने प्रकाश किरण दिखाई है पीई जो प्रकाश किरण है वो इस त्रिभुज प्रिज्म का जो आधार है इसकी भुजा ए बी पर आपतित होती है। ए बी पर आपतित होने के पश्चात उसमें अपवर्तन की घटना होती है, और अपवर्तन की घटना के पश्चात पीई किरण हमारी ई एफ दिशा में मुड़ जाती है। और आप इसमें देख सकते हैं कि पीई की दिशा सीधे एच दिशा की ओर जाना था इसने, और यहाँ पर ये अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है, ईएफ दिशा में आ जाती है, तो और आधार की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर जो ये घटना है तो ये अपवर्तन की घटना है। इसके पश्चात जब ये अपवर्तित किरण इसकी जो भुजा एसी से जब बाहर फिर से हवा में आती है तो यहाँ पर फिर अपवर्तन की घटना होती है क्योंकि माध्यम बदलता है। और अपवर्तन के पश्चात जो हमारी ईएफ किरण थी वो अपवर्तन के पश्चात आप देखिए उसकी दिशा सीधे आगे जानी थी तो ये एफएस दिशा में मुड़ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आधार के द्वारा, प्रिज्म के द्वारा इस प्रकाश किरण को दो बार मोड़ा जाता है, यानी दो बार उसमें अपवर्तन की घटना होती है। पीई से वो ईएफ और ईएफ से एफएस दिशा में। यहाँ पर हमारी पीई आपतित किरण है, ईएफ हमारी अपवर्तित किरण है और एफएस हमारी निर्गत किरण है, यानी जो बाहर निकल जाती है। और फिर ये यहाँ पर देखिए निर्गत होने की स्थिति में ये आधार की ओर और मुड़ जाती है। एंगल आई यहाँ पर आपका आपतन कोण है, एंगल आर अपवर्तन कोण है। और यहाँ पर मैंने कहा था जो आपतित किरण है उसकी दिशा सीधे एच की ओर है, जबकि जो निर्गत किरण है ये हमारी एफएस जो है ये इस दिशा में मुड़ जाती है। जब हम आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण देखते हैं तो ये जो एंगल डी यहाँ पर बनता है, तो एंगल डी विचलन का कोण कहलाता है, अर्थात वो अपनी प्रारंभिक दिशा से कितनी ज़्यादा विचलित हो गई, किस कोण पर विचलित हो गई, तो वो विचलन कोण डी कहलाता है। यहाँ पर आई आपका आपतित कोण, ये अपवर्तन कोण, और यहाँ पर हमने कहा था कि अपवर्तन के पश्चात वो निर्गत होती है बाहर, तो जो ये कोण यहाँ पर बनता है एंगल ई, ये यहाँ पर निर्गत कोण कहलाता है। तो प्रिज्म में जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, आपतित किरण की जो दिशा होती है उसको इस तरह से मोड़ा जाता है कि वो जो आधार है उसका जो त्रिभुज है, त्रिभुज के आधार की ओर, प्रिज्म का आधार है एबीसी त्रिभुज और एबीसी त्रिभुज का आधार है बीसी, और जो प्रकाश किरण है वो बीसी दिशा की ओर मुड़ती चली जाती है।